अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे कि हमारे पास जो पास्ट में कंप्यूटर्स थे वो कैसे थे, उनको हम यूज़ कैसे करते थे, उनका साइज़ कैसा था और उसकी प्रोसेसिंग कैसी थी एज़ कम्पेयर टू द कंप्यूटर्स विच वी यूज़ टुडे। हम आज जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं हम उनको भी पढ़ेंगे और हम पास्ट वाले कंप्यूटर्स को भी पढ़ेंगे। हमें पता है कि कंप्यूटर जो है हम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, डाटा को हम पहले उसको इनपुट देते हैं, फिर हम वो प्रोसेसिंग करती है और उसके बाद हमें एक आउटपुट मिलता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास पिछले कंप्यूटर कैसे थे। सबसे पहले हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, अबेकस। अबेकस जो है वो हमारे पास सबसे पहला कंप्यूटर है जो कि चाइना ने इन्वेंट किया था, चाइनीज़ ने इसको इन्वेंट किया था। आप लोग इसकी पिक्चर्स देखें जो फिगर में बनी हुई है 1.2 में, उसमें हमारे पास एक वुडन क्या है, वुडन फ्रेम है जिसके अंदर क्या है, पैरेलल रॉड्स हैं। इनको यूज़ करते हुए हम क्या करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये आप देखें, इन बीट्स को हम ऊपर नीचे करते थे, कुछ करते हैं तो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। और ये जो अबेकस है वो स्टिल एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के आखिर तक ये हमारे पास यूज़ होता रहा है। उसके बाद हमारे पास है नेपियर्स बोन। Napier's Bone, a Scottish mathematician, invented a calculating device called Napier Bone in 1614. जो जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, इसने इन्वेंट किया था ये नेपियर बॉन। ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, इसने ये इन्वेंट किया था 1614 में। इसकी भी आप इमेज देखें, फिगर में बनी हुई है 1.3 में। ये क्या है, हमारे पास एक वुडन बॉक्स है, इसके अंदर रोटेटिंग सिलेंडर्स हैं और जो ये सिलेंडर्स हैं इसके ऊपर जो डिजिट्स हैं वो कहाँ से हैं, 0 से लेके 9 तक हैं। ये हमारे पास मल्टीप्लाई भी करता है, डिवाइड भी, और ये स्क्वायर रूट भी फाइंड करता है। जो हमारे पास अबेकस है वो सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता है, लेकिन जो नेपियर्स बोन है वो हमारे पास स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लेता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो उससे पिछले वाले से थोड़ी सी ज़्यादा जदीद है। इसका नाम जो मैथमेटिशियन है इसके नाम पे रखा है, उसका नाम है जॉन नेपियर। और इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है इन्वेंशन ऑफ लॉगरिथम। अब कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, ये अबेकस है, ये देखिए, रॉड, यूनिट पॉइंट, अपर बीट्स, बार, फ्रेम, लोअर बीट्स, ये उसके कुछ पार्ट्स हैं, ये आपको दिखाए जा रहे हैं। ये अबेकस है, ठीक है। और ये भी हमारे पास अबेकस है। ये आजकल अब ये खिलौने के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इससे हम पास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते थे। उसके बाद ये हमारे पास है नेपियर बॉन। देखिए इसमें रोटेटिंग सिलेंडर्स जो हैं जिनके थ्रू हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई और डिवीजन करते थे। ये देखें, और पिक्चर्स भी हैं इसके कुछ, ये देखें, इसके अंदर क्या है, रोटेटिंग सिलेंडर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते थे, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैस्कलाइन। Blaise Pascal, a French mathematician, invented a calculating machine called Pascaline in 1642. ये फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था इन 1642 में। 1642 में व्हेन ही वाज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 19 ईयर्स का था तब इसने ये इन्वेंट किया था। आप इसकी पिक्चर देखें, इसके अंदर व्हील है, व्हील्स को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे और हर व्हील के ऊपर जो डिजिट्स हैं वो किससे हैं, वो 0 to 9 है। और कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं जब ये व्हील्स रोटेट होते हैं तो इसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। आप ऊपर देखें, व्हील्स के ऊपर एक छोटी स्लॉट्स हैं, लेबल भी हुआ है, वहाँ पे जब कैलकुलेशंस हो जाती हैं तो उसका रिज़ल्ट वहाँ पे शो होता है। उसके बाद हमारे पास और ये जो है ये हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, होल नंबर्स का भी फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। In 1822, English mathematician Charles Babbage started working on a big calculating machine about the size of a room. He called it difference engine. 1822 में इंग्लिश मैथमेटिशियन था चार्ल्स बेबेज, उसने एक बिग कैलकुलेटिंग मशीन पे काम शुरू किया था और उसका जो साइज़ था वो हमारे पास एक रूम के साइज़ जितना था।
उसने उसका नाम दिया था डिफरेंस इंजन। उसने उसके ऊपर बहुत साल काम किया, लेकिन तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसने उसको छोड़ दिया। फिर बहुत अरसे बाद उसके पास एक नया आइडिया है, उसका था नाम एनालिटिकल इंजन। वो उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो तब एडवांस नहीं थी, लेकिन उसकी बेस पे, एनालिटिकल इंजन की बेस पे जो आज हम मॉडर्न कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं वो उसकी बेस पे हैं। उसका जो आइडिया है वो चार्ल्स बेबेज ने दिया था, इसलिए हम इसको फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है हॉलरेट डिस्क। इन 1890 हरमन हॉलरेट बिल्ट अ टैबुलेटिंग मशीन कॉल्ड हॉलरेट डिस्क। काफ़ी सारे जो हमारे पास ये कंप्यूटर्स हैं, इनके नेम इनके जिन्होंने इनको इन्वेंट किया उस पर ही रखे गए हैं। ये हरमन हॉलरेट ने इसको इन्वेंट किया था, तो उसके नाम पे ये हॉलरेट डिस्क नाम रखा गया। इसका जो था ये हुआ था, द मशीन वॉज इन्वेंटेड टू हेल्प विद द सेंसस ऑफ 1890 इन अमेरिका। ये आप देखें, इसकी पिक्चर आप देखें, ये कार्ड रीडर था। इस कार्ड रीडर के थ्रू उसमें हम परफॉर्म करते थे। इसके आप यहाँ जो फिगर है उसमें देखें, आपको एक इमेज दिखा रहा है। गियर ड्रिवन मैकेनिज़्म, इसको यूज़ करते हुए हम जो थे लार्ज नंबर के ऊपर जो थे कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। जब हरमन हॉलरेट ने ये बनाया था उसके बाद उसने एक कंपनी स्टार्ट की थी, उसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। लेकिन अब इस कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया, IBM रख दिया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्लाइड रूल हमारे पास लास्ट है यहाँ पे। स्लाइड रूल बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम, इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑक्ट्रेट डेवलप्ड अ डिवाइस कॉल्ड स्लाइड रूल इन 1614। इसने ये 1614 में इन्वेंट किया था विलियम ऑक्ट्रेट ने। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, स्लाइड रूल और कर्सर। आगे आपको मैं इसकी कुछ इमेजेस दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये है पेस्कलाइन। इसके ये देखें व्हील्स हैं, इसके ऊपर छोटी सी स्क्रीन भी है जिसके ऊपर इसका जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले होता है। अब इसके बाद उसकी और इमेजेस भी हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए, इसलिए मैंने इसकी और इमेजेस भी इसके अंदर ऐड की है। ये देखें इसमें भी व्हील्स हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। और फिर ऊपर ये आपको वाइट कलर की नज़र आ रही होंगी स्क्रीन, इस पर रिज़ल्ट आता है। इसके बाद हमारे पास है एनालिटिकल इंजन, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी बुक में भी ऐसी इमेज है। ये इसकी एक और इमेज है, ये एनालिटिकल इंजन की। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब ये हमारे पास है हॉलरेट डिस्क। ये देखें डेस्क, इसका ये आपको नज़र आ रही है। इसके डिफरेंट इमेजेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये दूसरा इमेज है, ये येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास ये है स्लाइड रूल। इसके जो 3 मेन पार्ट्स हैं, जो ट्रांसपेरेंट है ये आपको मैंने बताया था, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर होता है। इसकी एक और इमेज है, ये देखिए। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।